नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे दिल्ली का वो तुर्कमान गेट जो आजकल खूब चर्चाओं में है। जब यहाँ पर मस्जिद के अतिक्रमण को हटाने की बात की गई तब से ये सुर्खियों में आ गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये वही मस्जिद है जो पूरी तरीके से सलामत है, लेकिन दंगा भड़काया गया, हिंसा भड़काया गया ये बोलकर कि ये पूरी मस्जिद को डिमोलिश किया जा रहा है। आपको अब मैं दिखाना चाहूँगी, ये पूरा मस्जिद का आप एरिया देख सकते हैं और उसके बगल में ये जो पूरा अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था उसको तोड़ा जा रहा है। सरकार ने उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की कोशिश की है। आप देखेंगे किसी भी तरीके से मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंची है और जो भी कार्रवाई की जा रही है वो बहुत ही बारीकी के साथ की जा रही है। किसी भी तरीके से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें ये मौजूद फैज़ इलाही मस्जिद के पास जब एमसीडी अवैध अतिक्रमण हटाने की जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो पूरा बवाल मच गया था। मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिस की टीम पर इसी वजह से पत्थरबाजी की गई क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं शांति बनी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे अगल बगल में किस तरीके से पुलिस को चाक चौबंद किया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी बरती जा रही है, लेकिन ये पूरी मस्जिद को लेकर बवाल आखिरकार किसने फैलाया ये भी बड़ा सवाल उठता है। तो कहा जा रहा है कि एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने जिसका नाम सलमान है उसने यहाँ के लोगों को रात में बुलाया और उन्होंने बोला कि सब लोग आइए और अपनी रात काली करिए, और इस तरीके की बातें करके वो दंगा भड़काता है और लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी भीड़ लग जाती है और पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है, जिसके बाद कई पुलिस वाले वहाँ पर घायल हो जाते हैं। आपको बता दें ये मस्जिद का जो इतिहास है ना आज का नहीं है। ये मस्जिद का इतिहास काफ़ी पुराना माना जाता है। 1976 में जब संजय गांधी और यहाँ के जो उपाध्यक्ष थे वो एक अच्छे दोस्ती रखते थे, तो यहाँ पर वो हज मंजिल आप देख रहे हैं वहाँ पर वो जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो जामा मस्जिद को मैं साफ़ तरीके से देख पाऊँ। तो उन्होंने ये अपनी इच्छा रखी थी और उन्होंने ये जब इच्छा रखी तो दोस्ती के नाते जो यहाँ के उपाध्यक्ष थे उन्होंने इसको पूरे अतिक्रमण को हटाया। उपाध्यक्ष कौन थे? जगमोहन मल्होत्रा और संजय गांधी की दोस्ती का उन्होंने एक संदेशा दिया, एक उनको पैगाम दिया और एक उनके लिए तोहफा दिया और ये पूरी जगह को खाली करा दिया गया। और आपको बताएं कि जब ये पूरी जगह खाली हो गई तो यहाँ पर जो लोग थे तुर्कमान गेट के आसपास वो सारी चीज़ों को साफ़ कर दिया गया और कई लोग यहाँ से बस गए। कई मंगोलपुरी और त्रिलोकपुरी में जाकर बस जाते हैं। ये वही हज मंजिल है और आसपास का एरिया जो है कहीं ना कहीं उसके बाद पूरा मस्जिद को दे दिया जाता है और वो धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ता हुआ चला जाता है। अब इतना आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें यहाँ पर ये जो पूरी खाली आप ज़मीन देख रहे होंगे, चारों तरफ आप दिखाइएगा, ये जो पूरी ज़मीन आप देख रहे हैं यहाँ पर विवाह, शादी विवाह, बारात जैसी चीज़ें होती थी। यहाँ पर बारात रुकती थी और लोग बहुत मिनिमम खर्चे में यहाँ पर अपनी शादी ब्याह कर पाते थे। यहाँ पर जगह जगह पर डिस्पेंसरी जो यहाँ पर अलाउ नहीं था वो भी खोला गया था। कई कमर्शियल ऐसी चीज़ें हैं जो खोली गई थी, जिसके बाद तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आई। अब आपको दिखाएंगे कि अब वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। अब ये भी बात निकल कर आ रही है कि यहाँ का अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद अब जो जामा मस्जिद के आसपास का एरिया है जो वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, अब धीरे धीरे सरकार उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करती हुई नज़र आएगी। हालांकि नोटिस जो है वो बहुत पहले ही चस्पा कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों में आक्रोश, गुस्सा देखने को इसलिए मिला कि उन्होंने बोला कि रात में 3 बजे ये कार्रवाई क्यों की गई। लेकिन उसके पीछे का कारण था क्योंकि ये आप एरिया देखेंगे आसपास ये जो चौराहा है वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर रात में अगर कार्रवाई नहीं होती तो दिन में ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बिंग रहता और कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने की भी एक पूरी गुंजाइश बन रही थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने इसको रात में डिमोलिश करने का काम किया। आपको बहुत नज़दीक से दिखाना चाहेंगे, जो लोग ये कह रहे थे कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर गलत कार्रवाई की जा रही है, आप
पूरी तरीके से देख सकते हैं मस्जिद जो है सुरक्षित है। और ये जो आप देख सकते हैं दीवार जो तोड़ी जा रही है वो कितने सलीके के साथ तोड़ी जा रही है, कितने तरीके के साथ तोड़ी जा रही है, जिससे मस्जिद को किसी भी तरीके की क्षति ना पहुँचे। और सबसे लास्ट का मलबा आप देख सकते हैं यही निकाला जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसके बाद भी लोगों में नाराज़गी देखने को मिलती है और इसको लेकर बवाल मच जाता है। गलत तरीके का इन्फॉर्मेशन लीक किया जाता है जिससे दंगा भड़काया जा सकते। आप सोच सकते हैं कि ये बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। जिस तरीके से 4-5 वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सलमान कह रहा है कि आओ सब लोग अपनी रात काली करो, मस्जिद यहाँ पर तोड़ी जा रही है, 32 बुलडोजर जो हैं वो आ चुके हैं और मस्जिद तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आप सोचिए इस तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन देना, और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब इस तरीके की आप गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन समाज में लीक करते हैं तो लोगों में आक्रोश कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। फिर कई लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग की जाती है, पुलिस वाले इसमें घायल होते हैं। आप सोचिए वो सुरक्षा कर्मियों को घायल करने की कोशिश की जाती है जो पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा में, हमारी सुरक्षा में चाक चौबंद रहते हैं और जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कुछ गलत ना हो। और आज उन्हीं के साथ इस तरीके की बदसलूकी की गई है। आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई थी और किस तरीके से वहाँ पर पूरा हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो लोग इसमें शामिल थे उनको भी कहीं ना कहीं अब पकड़ लिया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब प्रशासन भी कह रहा है कि उनके पास ड्रोन से ली गई हुई कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनको अब प्राप्त कर लिया गया है, जिसके बाद अब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको बता दें इसके बगल में जो रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में क्या होता था, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जाता था जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो, अपनी बात को वो कह सके, तमाम ऐसी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के बाद लोगों में आक्रोश दिखा, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि आखिरकार जनता चाहती क्या है और जो ऐसे शरारती तत्व हैं वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं, ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ गलत हुआ नहीं। नोटिस पहले लगाया गया था, हाई कोर्ट की परमिशन से ये पूरा जो डिमोलिशन हो रहा है उनकी परमिशन से हुआ है। तो इतनी जो दिक्कत है वो किस बात की आ रही है, समस्या किस बात की आ रही है, ये कहीं ना कहीं समझ नहीं आता है। ऊपर से जिस तरीके से अब विपक्षी पार्टियां भी इसमें अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रही हो, वैसी भी ये बात कह रहे हैं कि मस्जिद होने के नाते ये सारी चीज़ें तोड़ी जा रही। लोगों में इतनी गलतफहमी क्यों है? जब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पुरानी दिल्ली में मंदिर जब रास्ते में आ रहा था तो उसको भी तोड़ा गया, क्योंकि वो भी माना ये जा रहा था कि अतिक्रमण की ज़मीन पर था। तो जब मंदिर टूटता है तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती, वो काम हो जाता है। लेकिन जब मस्जिद टूटता है तो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिली। अब लेकिन आप देखिए कि वो कहानी दोबारा से 1976 वाली यहाँ पर दोहराई गई है। जो संजय गांधी, इंदिरा गांधी के समय में जो चीज़ें हुई थी वो एक बार फिर से दोहराई जा रही है और दोस्ती के नाम पर वहाँ पर भी कई हिंसा भड़की थी। वो कहा जाता है कि वो हिंसा जब भड़की 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए तो तमाम वैसी चीज़ें, वैसी ही कोशिश एक बार फिर से करने की गई थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पर जो अपना रुख अपनाया था उससे एक चीज़ साफ थी कि दंगा नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए जो भी करना पड़े वो सब किया जाएगा। आपको दिखा दें ये 7343 वर्ग फुट का पूरा एरिया माना जा रहा था, लेकिन अब इससे भी आगे बहुत सारी ऐसी अवैध चीज़ें हैं जिनको अब प्रशासन उस पर भी काम करेगी। DDA और MCD मिलकर ये काम कर रही है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि ये तो अब DDA और MCD काम कर रही है, इसके पहले 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब भी MCD थी, तब भी DDA थी, तब ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तब ये अवैध अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? तो जब ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया, अब हटाया जा रहा है, जब सरकार कुछ चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया यहाँ से अगर आप गोलाई के तौर पर दिखाएंगे, कैमरामैन से बोलूँगी कि अगर आप इसको गोलाई के तौर पर दिखाएं तो दिखाएंगे कि कितना बड़ा एरिया हो सकता है। और
जब ये तुर्कमान गेट बनाया गया था तो इसी बात के लिए बनाया गया था कि यहाँ पर एक गंगा जमुनी तहजीब को कायम किया जा सके, लेकिन वो तहजीब और वो जो जिसके लिए ये इसकी स्थापना हुई वो कहीं ना कहीं उसका जो एक मकसद था वो कामयाब नहीं हुआ। अब आपको बता दें ये जो तुर्कमान गेट का जो नाम है वो सूफी संत हजरत शाह फैज़ इलाही के नाम पर बनवाया गया था, और जिसमें ये जो आप दरगाह देख सकते हैं, जो हज मंजिल है जो दरगाह देख सकते हैं, उसके पीछे दरवाज़ा है जिसके चलते उसके नाम के गेट पर इसका नाम रख दिया गया। दिल्ली का ये गेट पिछले कई दशकों से कहा जाए तो मशहूर है। दिल्ली में रहने वाले लोग जो हैं इसको बखूबी तरीके से जानते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया, कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान भी इस बात पर लगा देता है। और जब इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है 1976 वाला, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारे पीछे ये वही दीवार है, आप देख सकते हैं कि वही बारात घर था, वो उसी का हिस्सा है जो तोड़ा जा रहा है। मस्जिद का वो पूरी जो वॉल है वो पूरी तरीके से सलामत आप देख सकते हैं, वो पूरी तरीके से वैसी एज इट इज़ पड़ी हुई है, और साइड से पूरा मलबा अब निकाल कर कहीं ना कहीं रखा जा रहा है। अब आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं जहाँ पर पत्थरबाजी की गई। ये तो हो गया आपके मस्जिद का एरिया, जो पूरा बारात घर बनाया गया, जहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई गई, ऐसे कमर्शियल चीज़ें बनाई गई थी, वो हिस्सा हो गया। लेकिन अब आपको दूसरी तरफ ले जाते हैं जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर पत्थरबाजी पुलिस वालों के ऊपर की गई और पुलिस वालों ने वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे। चलिए आपको वो भी जगह दिखाते हैं। वो हमारे सामने वहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुलिस वैन खड़ी है, वहाँ पर वो एरिया है, हम आपको वहाँ पर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार वहाँ पर किस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। अभी मैंने आपको दिखाया फैज़ इलाही का वो मस्जिद जहाँ पर पूरा डेमोलेशन हुआ था। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये तुर्कमान गेट का बैक साइड है जहाँ पर ये पूरा स्टोन पेल्टिंग की गई, यहाँ पर ही पत्थरबाजी की गई। आप मेरे पीछे वो पुलिस की वैन देख सकते हैं, यहाँ पर वो बैरिकेटिंग देख सकते हैं। ये पूरी गली अब आपको दिखाऊंगी, ये पूरी गली जहाँ पर वो लोग आते हैं पत्थरबाज और यहाँ पर पत्थर फेंकते हैं। आप छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से कांच के टुकड़े पड़े हुए मिलेंगे। आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए कांच के टुकड़े भी हैं, छोटे छोटे स्टोन्स भी पड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो हमारे सुरक्षा कर्मी थे, जो हमारी सुरक्षा कर रहे थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है और उसके बाद ये पूरे हालात यहाँ पर कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नज़र आते हैं और फिर इसको पूरा चाक चौबंद कर दिया जाता है, घेराबंदी कर दी जाती है। आपको दिखाएंगे ये दूसरी मस्जिद है जिसको कहते हैं बड़ी मस्जिद। कहा यह जाता है जब दिल्ली अटैक हुआ था लाल किले के पास, डॉक्टर उमर खालिद यहीं पर आए थे फैज़ इलाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो आपको बताएं 15 मिनट तक वो यहाँ पर रहता है, नमाज पढ़ता है और उसके बाद वो जाता है लाल किले में, जिसके बाद ये पूरा अटैक होता है। फिलहाल वो तो पहले की बात हो गई, लेकिन अभी की अगर बात करें तो जो पत्थरबाज थे वो यहीं पर आते हैं और यहीं पर ही सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पत्थर कहीं ना कहीं फेंकते हैं। वो पत्थर के टुकड़े आप देख सकते हैं अभी भी पड़े हुए हैं, ये वही पत्थर का टुकड़ा है। आप देख सकते हैं गाड़ियों का क्या हाल हुआ पड़ा है। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ अभी तो खड़ी कर दी गई हैं, कल हम आए थे तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ एक तरफ से पलटी हुई थी और ये पत्थर के टुकड़े आप देख सकते हैं। ये दूसरी मस्जिद है और ये पूरी वही गली है जहाँ पर ये पूरा दंगा करने की कोशिश की गई। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस दंगे में जो भड़काने वाला था उसका नाम सलमान था, जिसने वीडियो एक बनाया, रिकॉर्ड किया और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। और ये कार्रवाई जो कह रहे हैं 6 से 7 लोगों ने ये कहीं ना कहीं मिलके उन्होंने वीडियो बनाया था, जिसमें अलग अलग ग्रुप में उसको शेयर करके वहाँ के लोगों को बुलाया गया, जिस पे अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनके ऊपर अब कहीं ना कहीं
उनको पकड़ा है, जिसमें वो लोग इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन के कुछ विजुअल्स मिले हैं जिसमें पुलिस को सबूत भी मिले हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो पत्थर के टुकड़े। आप दूसरी साइड देख सकते हैं जहाँ पर यहाँ पर जो लोकल पब्लिक है, जो यहाँ पर आम पब्लिक है वो रहती है, यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दिया गया है, किसी को उधर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कल फिर से यहाँ की जो पब्लिक है वो आक्रोश में है और वो पूरी तरीके से भड़क गई। जब मीडिया वाले उनसे बात करने गए तो वो उनसे भी बदतमीजी करने लगे और इस तरीके की बातें, क्योंकि अभी लोगों में गुस्सा इसी बात का है कि आखिरकार ये मस्जिद का जो अतिक्रमण है वो क्यों तोड़ा गया। हालांकि पोर्ट्रे तो इसको ये किया गया था कि ये मस्जिद तोड़ी जा रही है, लेकिन मस्जिद नहीं तोड़ी गई, केवल वहाँ के आसपास का जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया अतिक्रमण था उसको तोड़ने का प्रयास प्रशासन ने किया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा होता हुआ नजर आया। अब देखिए यहाँ पर आम पब्लिक को न आने की इजाज़त है, न जाने की इजाज़त है, और जिसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। पुलिस अभी यहाँ पर मना कर रही है, लेकिन आम पब्लिक आने के लिए जिद कर रही है। प्रशासन अपने हिसाब से चाक चौबंद है कि फिर से वही चीज़ें ना हो, किसी भी तरीके का कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो। तमाम ऐसे अभी जो यहाँ पर एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा और किसी को उधर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। फिलहाल आप फैज़ इलाही का मौजूदा अभी स्थिति देख सकते हैं। ये पूरा दंगा आप कैसे देखते हैं? क्या जानबूझ के भड़काया गया जो सलमान की वीडियो आ रही है, या फिर जो वो सलमान या फिर मुस्लिम ये बोल रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको जानबूझकर कहीं ना कहीं समाज में एक साइड दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर लगातार मस्जिदों पर कार्रवाई की जा रही है। आप तमाम सिचुएशन को, और अभी जो फैज़ इलाही पे जो चीज़ें हुई, नोटिस चस्पा पहले कर दिया गया था, अगर उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही, हाई कोर्ट अगर कार्रवाई कर रहा है, तो इतनी परेशानी लोगों को क्यों हो रही है? और जब मंदिर टूटते हैं तब लोगों को परेशानी नहीं होती है, तब कोई आवाज़ नहीं उठाता है और वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन अभी मस्जिद के टाइम पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? धर्म के नाम पर लोगों को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की गई थी, क्यों की गई थी? क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।